नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में सकट चौथ की कथा सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के सक्सेस उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज मंगलवार 6 जनवरी 2026 है। माघ का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी प्रातः 8:01 तक और उसके बाद में चतुर्थी जो रहेगी 7 जनवरी प्रातः 6:52 तक और उसके बाद में पंचमी। अश्लेषा नक्षत्र रहेगा दोपहर 12:17 तक और उसके बाद में मघा। विषकम योग रहेगा रात्रि 8:21 तक और उसके बाद में आयुष्मान। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा प्रातः 7:15 से दोपहर 12:17 तक। जनवरी में भूमि पूजन का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। आज प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के लिए भी कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। आज कार खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त नहीं है। आज सकट चौथ है। लंबोदर संकष्टी चतुर्थी है। आज दिशाशूल रहेगा उत्तर। आज कहानी किस्से में सकट चौथ की कथा सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। सुबह का समय मीटिंग, बातचीत और प्लानिंग के लिए अनुकूल है। किसी वरिष्ठ या सलाहकार से मिली बात आगे काम आएगी। खान पान का ध्यान रखें। रोग बढ़ जाने की स्थिति में डॉक्टर को अवश्य कंसल्ट करें। दोपहर करियर में कोई निर्णायक कदम उठा सकते हैं। क्रोध और जल्दबाजी से बचें, तभी सम्मान मिलेगा। वृषभ राशि। सुबह आर्थिक मामलों में स्पष्टता आएगी। बजट, निवेश या भुगतान से जुड़े फैसले सही दिशा में होंगे। कम बोलना हितकर रहेगा। दोपहर बाद परिवार, प्रतिष्ठा या संपत्ति से जुड़ा विषय सामने आ सकता है। वाणी में संयम रखें, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। मिथुन राशि। दोपहर 12 बजे तक आप बेहद प्रभावशाली रहेंगे। आपकी बात सुनी जाएगी और लिखित अथवा बौद्धिक कार्य सफल होंगे। दोपहर बाद अहंकार से दूरी रखें। हर बात सिद्ध करने की जिद नुकसान दे सकती है। अनुभवियों की सलाह मानना हितकारी रहेगा। कर्क राशि की बात करते हैं। सुबह भावनात्मक उतार चढ़ाव संभव है, इसीलिए निर्णय टालना बेहतर रहेगा। कोई चीजें मिल सकती हैं। दोपहर बाद आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़ेंगे। परिवार या करियर से जुड़ा कोई ठोस निर्णय ले सकते हैं। पुराने डर टूटेंगे। सिंह राशि। सुबह थोड़ी थकान या असमंजस रह सकता है। दोस्तों के साथ समय अच्छा बीतेगा। कमीशन चेक मिल सकता है, लेकिन दोपहर के बाद आपके लिए बेहद शक्तिशाली समय रहेगा। सम्मान, अधिकार और नेतृत्व शक्ति से भरपूर रहेंगे आप। बॉस, सरकार या पिता से जुड़े मामलों में लाभ होगा। कन्या राशि। सुबह विश्लेषण, रिसर्च और योजना में सफलता मिलेगी। प्रमोशन के योग बनेंगे। टैलेंटेड लोगों से मेल मुलाकात हो सकती है। दोपहर बाद एकांत में सोचने का समय बेहतर है। अनावश्यक बहस से बचें। अंदरूनी तैयारी भविष्य में बड़ा लाभ देगी। तुला राशि की बात करते हैं। सुबह मित्रों, नेटवर्क और सोशल कॉन्टैक्ट्स से सहयोग मिलेगा। लेखन के क्षेत्र के लोगों के लिए दिन अच्छा जाएगा। ट्रांसफर ऑर्डर मिल सकता है। दोपहर बाद रिश्तों में छटनी का योग है। जो दिखावे के थे दूर होंगे, जो सच्चे हैं वही टिकेंगे। यह प्रक्रिया आपके भले के लिए है। वृश्चिक राशि। दोपहर 12 बजे तक करियर, रणनीति, इंटरव्यू या मीटिंग के लिए अच्छा समय है। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। दोपहर बाद जिम्मेदारी बढ़ सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा मजबूत होगी, बशर्ते आप ईमानदारी और अनुशासन बनाए रखें। धनु राशि। सुबह सीखने, पढ़ने, गाइडेंस लेने या यात्रा की योजना बनेगी। किसी कार्यक्रम का नेतृत्व भी कर सकते हैं आप। दोपहर बाद दृष्टिकोण में बदलाव आएगा। जीवन को नए नजरिए से देखने का अवसर मिलेगा। धर्म और कर्म दोनों का संतुलन साधें। मकर राशि। सुबह वित्तीय योजना, कर्ज, टैक्स या इंश्योरेंस से जुड़े मामलों में प्रगति होगी। विदेश से लाभ होगा। दोपहर बाद जीवन के ढांचे में पुनर्गठन का समय है। पुराने बोझ छोड़ने से आगे का रास्ता साफ होगा। कुंभ राशि।
सुबह साझेदारी या समझौते पर बातचीत होगी, मनचाहे मित्र बनेंगे, शेयर मार्केट से लाभ होगा, धर्म, कला व खेल में रुचि बढ़ेगी। दोपहर बाद स्पष्ट निर्णय लेना जरूरी होगा। अब दुविधा नहीं, सीधा निर्णय भविष्य को मजबूत करेगा। मीन राशि की बात करते हैं आखिर में। सुबह दिनचर्या और स्वास्थ्य सुधार पर ध्यान दें। माता से मान सम्मान की प्राप्ति होगी, व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। दोपहर के बाद में आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा, ध्यान, प्रार्थना या अकेले समय बिताने से मन शांत होगा और सही दिशा मिलेगी। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। सकट चौथ के दिन महिलाएं सुबह स्नान के पश्चात रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश जी की पूजा करती हैं। पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं। इसके बाद शाम को गणेश जी की विधि विधान से पूजन एवं फल फूल तिल गुड़ आदि से अर्पित किया जाता है। गणेश जी की पूजा में दुर्वा यानी दूब चढ़ाना नहीं भूलें। गणपति के सामने दीपक जलाकर गणेश जी के मंत्र का जप करें। चंद्रमा के उदय के बाद नीचे की ओर देखते हुए अर्घ दें। सकट चौथ का व्रत चंद्रमा को या तारों को अर्घ देने के बाद ही पूरा होता है। जैसा आपके घर में रिवाज है वैसा ही करें। इसीलिए 6 जनवरी 2026 को रात 8:54 पर चंद्रमा उदय के बाद चंद्र को अर्घ और गणेश जी का विधि विधान से पूजन करें। आइए सुनते हैं सकट चौथ की कथा। एक बार एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के राज्य में रहती थी। माँ बेटे में आपस में बहुत प्यार था। बेटा रोज खेत पर काम करने जाता था और माँ अपना काम निपटाकर गणेश जी की पूजा करती थी। इस बात से पड़ोसन जलती थी और उन दोनों में फूट डलवाने के बार बार उपाय करती रहती थी। एक बार की बात है कि कुम्हार ने बर्तन बनाए और उन्हें पकाने के लिए भट्टी में रखा। तमाम कोशिशों के बावजूद जब बर्तन कच्चे रह जा रहे थे तो यह बात एक पुजारी को बताई गई। उस पर पुजारी ने बताया कि किसी नौजवान की बलि से यह समस्या दूर हो जाएगी। इसके बाद में राजा ने सिपाही सारे नगर में भेज दिए कि जो भी जवान घर पर निकम्मा बैठा हो उसे बलि के लिए लाया जाए। अब राजा के सिपाही घर जा जाकर एक निकम्मे नौजवान की तलाश करने लगे। बुढ़िया की पड़ोसन को जब पता चला तो उसने बुढ़िया के बेटे को भड़का दिया कि तेरे जाने के बाद तेरी माँ मिठाई बनाकर खाती है। जब बेटे ने पड़ोसन की बात काटी तो उसने कहा कि कल खेत में जाने की बजाय घर में छिप जाना और पता लगाना कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। अगले दिन बेटा खेत में जाने के लिए तैयार होकर निकला तो बूढ़ी माँ ने उसका खाना थमाया और अपने काम पर लग गई। बेटा थोड़ी दूर जाकर घर वापस आ गया और गाय जहाँ रहती है वहाँ छुप गया, ये देखने के लिए कि पीछे से मेरी माँ क्या करती है। माँ ने घर का काम निपटाकर तिल के लड्डू बनाए और पूजा के लिए बैठ गई। इतनी देर में निकम्मे जवान को ढूंढने के लिए सैनिक आ पहुंचे। पड़ोसन ने पहले ही उन्हें बता रखा था कि बेटा घर पर है। बूढ़ी माँ के लाख मना करने पर भी उन्होंने घर की तलाशी ली और उन्हें गाय वाली जगह से बुढ़िया का बेटा छुपा मिला। उन्होंने कहा कि इसकी बलि देनी पड़ेगी। लाख मना करने पर भी वे न माने और उस युवक को ले जाने लगे। तब बूढ़ी अम्मा ने पूछने पर बेटे ने पड़ोसन की सारी बात कह सुनाई। बुढ़िया ने गणेश जी पर चढ़े कुछ तिल लाकर अपने बेटे को दिए और कहा कि संकट आने पर अपने चारों ओर तिल डालकर भगवान का ध्यान करे। बेटे को भट्टी में डाला गया और आग लगाई गई। 6 महीने बाद जब बर्तन पकने का समय हुआ तो उस जगह को खोदा गया। सैनिक जैसे जैसे खोदते थे नीचे से आवाज आती थी, धीरे धीरे हौले हौले। सैनिकों ने खबर राजा को दी और राजा के कहने पर आराम से जगह को खोदा गया तो उसमें से एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी निकला जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी खेती उगी हुई थी। पूछने पर पता चला कि वो वही बुढ़िया का बेटा है जिसे भट्टी में डाला गया था। सब अचंभित थे कि वह अभी तक जीवित है। पूछने पर उसने बताया कि उसकी माँ ने उसे गणपति के तिल दिए थे।
जिससे वह जीवित रहा। राजा ने बूढ़ी अम्मा को बुलाया और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। बुढ़िया ने बताया कि वो सकट चौथ का व्रत रखती है और गणेश जी ने उसके बेटे की रक्षा की है। यह सुन राजा ने सारे नगर में ढिंढोरा फैला दिया कि हर कोई सकट चौथ का व्रत करेगा। जैसा उस माँ बेटे का भला हुआ वैसा सबका भला हो। गणपत गणेश काटो क्लेश, गणपत गणेश काटो क्लेश। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, एंजॉय योर स्पेशल डे। वर्ष 2026 आपके लिए स्थिर प्रगति, सम्मान, जीवन संतुलन का वर्ष रहेगा। करियर में आपकी मेहनत और सलीकेदार कार्यशैली की सराहना होगी। नौकरी पेशा जातकों को पदोन्नति, बेहतर कार्य परिवेश या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिल सकता है। व्यवसायियों के लिए यह वर्ष ब्रांड वैल्यू, क्लाइंट रिलेशन और भरोसेमंद विस्तार का संकेत देता है। खास तौर पर वर्ष के मध्य के बाद आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। आय में धीरे धीरे वृद्धि होगी। खर्च पर नियंत्रण और दीर्घकालीन निवेश लाभकारी रहेंगे। पारिवारिक और प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी। आपसी समझ से रिश्ते मजबूत होंगे। अविवाहित जातकों के लिए परिपक्व और सम्मानजनक संबंध के योग हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर शुगर, त्वचा, हार्मोनल संतुलन और थकान पर थोड़ा ध्यान दें। साल भर के उपाय बता देती हूँ। ओम शुभ शुक्राय नमः मंत्र की कम से कम 1 माला प्रतिदिन जपें। सौंदर्य, कला या सेवा से जुड़े कार्यों में समय दें। प्रतिदिन परफ्यूम या डिओ लगाएं। मीठा सीमित रखें। नियमित व्यायाम करें। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।